नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर भारतीय और चीनी सेना के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए शनिवार यानी कि 6 जून को दोनों देशों के बीच के कमांडर स्तर की बैठक हुई थी। आपको बता दें, चुशूल मोंडोल क्षेत्र में भारतीय सेना के कमांडर और चीनी कमांडर के बीच हुई इस बैठक का सकारात्मक निष्कर्ष निकला है, यानी कि भारतीय पक्ष ने अपना रुख साफ कर दिया है। मगर वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के तार जब से वुहान से जुड़े हैं, तब से तमाम देशों ने चीन की चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। तो वहीं अब इसका असर चीन के व्यापार पर भी पड़ने वाला है। कैसे, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरोना ने जिस तेजी के साथ दुनिया को अपने कब्जे में लिया है, उसने इस पीढ़ी को चौंका दिया है, तो वहीं चीन की इस एक गलती ने उसको पूरी इंसानियत का गुनहगार बना दिया है। मगर वो कहते हैं ना कि जैसा बोया वैसा ही काटना पड़ेगा, और पड़ोसी मुल्क ड्रैगन के साथ भी अब यही होने जा रहा है। चीन की इस एक करतूत का खामियाजा अब चीन की अर्थव्यवस्था को चुकाना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब कई कंपनियों ने चीन से अपने व्यापारिक संबंध तोड़ने शुरू कर दिए हैं। चीन ने कोरोना फैलने की बात तो पूरी दुनिया से छुपाई। अगर चीन पहले ही सतर्क हो गया होता तो कई मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। चीन की इस एक लापरवाही ने उसको तमाम देशों की नजर में दोषी बना दिया है। तो वहीं अब दुनिया के बड़े देश चीन से अपने व्यापारिक संबंध भी तोड़ने पर आमादा है, और अब चीन और दूसरे देशों के बीच जारी इस कोल्ड वॉर का फायदा भारत उठाएगा। दरअसल जर्मनी की मशहूर फुटवेयर कंपनी वॉन वेल्स चीन से अपना कारोबार कर उत्तर प्रदेश के आगरा में शिफ्ट होने जा रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ साठगांठ बैठाकर काम किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार वॉन वेल्स स्वास्थ्य के अनुकूल फुटवेयर बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है, जो पैरों को आराम देने, घुटने, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से आराम दिलाने वाले जूते बनाती है। जर्मन ब्रांड वॉलवेल्ट के जूते दुनिया के 80 देशों में करीब 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ ग्राहकों को बेचे जाते हैं। इस कंपनी को 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसके प्रोडक्ट्स अब 500 से ज्यादा इलाकों की टॉप बाजारों में उपलब्ध है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी मौजूद हैं। उन्होंने संपूर्ण प्रोडक्शन को चीन से भारत शिफ्ट करने की योजना बनाई है। हाल में सरकार ने विदेशी निवेश के लिए जो कोशिशें की थी, उस दिशा में ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो वहीं कूटनीतिक आधार पर भी ये भारत की बड़ी जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, जिससे देश को इस आर्थिक संकट से निजात दिलाया जा सके। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है।
चीन ने भी कुछ इसी तरह अपने आप को विश्व प्रसिद्ध बनाया था। मोदी भी कहीं न कहीं चीन की चाल उसी के ऊपर खेल रहे हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि अगर इसी तरह कई और विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाती हैं, तो भारत का विश्व पटल पर अलग ही स्तर होगा। मगर ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि देश इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है वो बेहद खराब है। ऐसे में इस तरह के निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि विदेशी कंपनियां अब चीन के लिए विकल्प तलाश रही हैं और वो भारत, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और मेक्सिको जैसे देशों पर विचार कर रही हैं। भारत के पास ऐसे कई कारण हैं जिसके लिए विदेशी निवेशकों की ये पहली प्राथमिकता के रूप में देखा जा सकता है। कारण नंबर 1, कम श्रम लागत। ये भारत में कंपनियों के बढ़ने का एक बड़ा कारण है। एक चीनी श्रमिक के लिए औसत मासिक वेतन $140 से $340 के बीच होता है और भारत में ये $70 से $200 तक कम है। इसीलिए चीन की तुलना में भारत में किसी भी उत्पाद का निर्माण करना काफी सस्ता है। कारण नंबर 2, कम कर। पिछले साल 2019 में भारत में कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था और नए निर्माताओं के लिए ये 25% से 15% वापस आ गया है। ये अभी दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स है और इसके साथ ही कर संग्रह में जीएसटी के कार्यान्वयन से कंपनियों को अपने करों का भुगतान करना आसान हो जाता है। ये सभी सुधार भारत में अधिक निवेशकों को आकर्षित करते हैं। कारण नंबर 3, भारतीयों का विशाल बाजार। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ तक कि अगर आप इस देश में अपने उत्पादों को 5% लोगों को बेचते हैं, तो ये अधिकांश देशों की पूरी आबादी से अधिक होगा। यदि कंपनियां भारत से बाहर अपने उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, तो उन्हें निर्यात करों और परिवहन के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। कारण नंबर 4, लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए काफी पश्चिमी कंपनियां आसानी से भारतीय बाजारों, कानून और व्यवस्था के साथ काम कर सकती हैं। भारत में चीन के विपरीत कंपनियों की बाजारों में उचित प्रतिस्पर्धा है और वो आसानी से सरकार सहित किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं। इसीलिए कंपनियां चीन की तुलना में भारत को अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। कारण नंबर 5, पिछले वर्षों में भारत की वृद्धि। भारत और चीन की जनसंख्या लगभग समान है। साथ ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसीलिए भारत एक अच्छा विकल्प है जिसके तौर पर विदेशी निवेशक उसे देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन विदेशी निवेशकों के मापदंड पर क्या भारत खड़ा उतर पाता है या नहीं, और मोदी का ये सपना जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वदेशी चुने और विदेशी अपनाएं, कितना हद तक साकार हो पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN।